मेरा परम सौभाग्य है कि आप सब भक्तों के संग हम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ पा रहे हैं। एक बार महाप्रभु से पूछा गया था कि वैष्णव कौन है और पहला धर्म क्या है वैष्णव का। तो महाप्रभु ने कहा था, असत्संग छड़ी यही वैष्णव आचार। कि जब हम असत्संग को छोड़ देते हैं, यानी जब हम आप जैसे भक्तों का एसोसिएशन लेके पुस्तक पढ़ने का प्रयास करते हैं, तभी हम भगवान के डिवोटी की तरफ एक कदम बढ़ पाते हैं। मेरा परम सौभाग्य है आप सभी अपना एसोसिएशन आज की बुक रीडिंग में दे रहे हैं। आप सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। आप सभी भक्तों के पास पुस्तक है? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्क्रीन शेयर करने की आवश्यकता है या पुस्तक में से देखना है? हरि बोल। किसी कोई ऐसा भक्त है प्रभु जिस पुस्तक नहीं है? प्रभु जी, और भक्त से पूछ लीजिए, हम लोग के पास तो है। ठीक है, फिर शेयर कर ही देते हैं। तो हमें पढ़ना है मानव सभ्यता से, राइट? ठीक है। ठीक है, मैं ही रीड कर लेता हूँ आज। मानव सभ्यता की आधुनिक संरचना संकटपूर्ण है, क्योंकि यह जीवन के आवश्यक सिद्धांतों के विषय में प्रसंगोचित जिज्ञासाएं करने की कोई भी शिक्षा नहीं देती। पशुओं के समान ही लोग यह नहीं जानते कि प्रकृति के नियमों के द्वारा उनका भी वध किए जाने वाला है। वे केवल हरी घास के गुच्छे अर्थात तथाकथित प्रफुल्लित जीवन से संतुष्ट हैं। ठीक वैसे ही जैसे कसाई खाने में वध किए जाने वाला प्रतीक्षा करती हुई एक बकरी। मनुष्य जीवन की ऐसी दशा पर विचार करके ही हम भगवत दर्शन, बैक टू गॉडहेड के संदेश के माध्यम से मानव जाति की रक्षा करने का केवल एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। यह विधि काल्पनिक नहीं है। यदि कहीं भी वास्तविकता का कोई युग है, तो भगवत दर्शन का यह संदेश उस युग का आरंभ है। श्री सुखदेव गोस्वामी के अनुसार वास्तविकता यह है कि एक ग्रह मेधी अर्थात वह व्यक्ति जिसने परिवार, समाज, समुदाय, राष्ट्र अथवा मानवता के कार्यकलापों में अपने आप को इस प्रकार बांध लिया है जैसे कि वध के लिए तैयार एक बकरी एक पशु के समान ही है। ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति बकरी के समान ही होती है। ग्रह मेधी स्वयं को पशु जीवन की समस्याओं और आवश्यकताओं अर्थात आहार, निद्रा, भय और मैथुन से अनावश्यक ही बांधे रखता है और उसे पर तत्व का कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसा मनुष्य कदापि एक पशु से श्रेष्ठ नहीं है, भले ही वह शारीरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक या अस्थायी एवं भौतिक दृष्टिकोण से संबंधित विषयों के प्रति जिज्ञासा भी करे, परंतु यदि उसने आध्यात्मिक जीवन के सिद्धांतों के संबंध में
जिज्ञासी जिज्ञासा नहीं की है तो उसे अनियंत्रित इंद्रियों का दास अर्थात एक अंधा व्यक्ति मानना चाहिए, जो एक गड्ढे में गिरने वाला ही है। ग्रह मेधी व्यक्ति का यह वर्णन है। हे कृष्णा। सो प्रपात जी ने आज बहुत फंडामेंटल, बहुत डीप डिस्कशंस कराए, बहुत सरल भाषा में। तो हम इसी पे आज डिस्कस करेंगे। तो प्रपात जी पहली पंक्ति में कह रहे हैं कि मानव सभ्यता की आधुनिक संरचना संकटपूर्ण है। कि आज जो हमारा जितना भी सोसाइटी है वो ही बहुत डेंजरस है, दोनों दृष्टि से, मटेरियल दृष्टि से भी एंड स्पिरिचुअल दृष्टि से भी। प्रपात स्पिरिचुअल दृष्टि से बात कर रहे हैं, बट हम देखते हैं कि वो मटेरियल दृष्टि से भी कैसे संकटपूर्ण है और स्पिरिचुअल दृष्टि से कैसे। तो पहले मटेरियल दृष्टि का देखते हैं। इंसान ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना ली हैं, शहरों में पूरे शहर बसा लिए हैं, लेकिन हम देखते हैं कि प्रकृति का एक छोटा सा झटका जब आता है तो पूरा देश तबाह हो जाता है। अभी एक देश में बहुत तेज भूकंप आया था, एंड अगर आपने वहां की फोटोज वीडियोस देखी होंगी तो सब कुछ गिरा हुआ है, कुछ भी, कोई बिल्ड इमारत नहीं बची है। उस किसी भक्त को पता है कौन सा देश में अभी भूकंप आया? म्यांमार। 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 म्यांमार है, म्यांमार। यस, म्यांमार में अभी भूकंप आया था। लेकिन आधुनिक सभ्यता इसी चीज पे बनी है कि हमें कैसे शहर बनाने हैं, कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है। बट हम ये नहीं समझ पाते कि प्रकृति को बस एक झटका देना है, वो पूरा सालों की जितनी भी मेहनत तपस्या जो भी है उसको भंग करने के लिए, और उसको बनाने में कितनी ह्यूमन पावर लगी है, कितने लेबर्स सालों तक उन्होंने काम करा, तब जाके एक बिल्डिंग तैयार होती है। तो कितना एंगेजमेंट, खून पसीना गया, एंड प्रकृति ने एक सेकंड में उसको तहस नहस कर दिया। तो मटेरियल दृष्टि से, और अगर हम और देखें, अगर हम अपने खाद्य पदार्थ की बात करें या फिर पानी की बात करें, अब एक ही जगह पे, जहां पे पहले एक घर होता था, वहां पे आज इमारत होती है लंबी, 30 माले की, 40 माले की, 50 माले की। तो जहां पर पहले 4 व्यक्ति रहते थे जितनी जगह में, आज वहां पे कितने लोग रहते हैं? 600 700 लोग मोर रहते देन 400। मोर देन 400। हैं। यस, चाल। मोर देन, चलो 500 ऑन एन एवरेज। No, because you said no four, so I'm in relation to four. I'm saying more than 400. That यस, way. यस। तो क्या लगता है कि वहां जहां पे जमीन से एक्स पानी निकाला जाता था, आज अगर वहां 400 लोग रह रहे हैं तो वहाँ पानी की खपत भी उतनी ज्यादा होगी, है ना? तो पानी अपने आप वाटर ग्राउंड लेवल नीचे चला जाएगा, जो हम सुनते भी हैं कि वाटर ग्राउंड लेवल नीचे जा रहा है, जा रहा है। ठीक है। और जीवन का स्रोत क्या है? जल ही जीवन है। और जिस तरह से आधुनिक सभ्यता बनी है, तो जल तो मिलेगा ही नहीं, आपको बिस्लेरी वाटर खरीदना पड़ेगा। पीने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब वॉशिंग के लिए तो भूल ही जाओ। राइट। तो पानी की ये सब समस्या है। खाद्य पदार्थ की क्या समस्या है? पहले बहुत मैदान होते थे खेती करने के लिए, बट आजकल कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। क्यों बने वो कंक्रीट के जंगल? बिल्डर्स बना देते हैं। या तो वो हाईवे बनाएंगे वहां पे, और या फिर वहां कॉलोनी काट के एक कंक्रीट का जंगल बना देंगे। और वो कहाँ करते हैं ये सारे कार्य? जहाँ पे जमीन अच्छी है ना, वहीं करते हैं, जो खेती योग्य जमीन है। अगर ये करना भी है तो उस जमीन में करो ना जहाँ पे खेती नहीं हो सकती। तो ऐसा करने से एक टाइम कलयुग में लिखा गया है कि कलयुग में खाद्य पदार्थ नहीं मिलेंगे हमें। तो अगर ये कंटिन्यू रहा तो हम समझ सकते हैं कलयुग में तो जमीन बचेगी ही नहीं, हर जगह कंक्रीट ही होगा। तो क्या हमें कुछ मिलेगा खाद्य पदार्थ? जब जमीन ही नहीं होगी तो गाय को घास नहीं मिलेगी,
दूध भी नहीं मिलेगा हमें। और मोस्ट ऑफ दी एक इंसान के मोस्ट ऑफ दी फूड आइटम्स दो ही चीजों से बनते हैं, अन्न और दूध। इन दो आइटम से ऑलमोस्ट सब कुछ बन जाता है, राइट। फिर उसमें थोड़ा बहुत मसाले वगैरह अलग होते हैं इन तीन चीजों से, बट ये कुछ बचेगा ही नहीं। तो खाद्य पदार्थ के लिए सही नहीं है, पानी के लिए सही नहीं है, पोल्यूशन के लिए देखते हैं। अब एक ही स्थान पे इंसान भी रह रहा है, वहाँ इंडस्ट्रीज भी लगाई हैं, पेड़ वहाँ पे बचे नहीं हैं, तो हवा हवा की क्या हालत होगी वहाँ पे? पोल्यूशन बढ़ जाएगा, लो पोल्यूशन। है ना। और हम देखते भी हैं सर्दियों में दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति, इट्स इक्विवेलेंट कि वो हर रोज 10 से 20 सिगरेट पी रहा है। इतना पोल्यूशन है हवा में कि अगर वो सांस भी ले रहा है तो मतलब वो 20 सिगरेट पी रहा है। इतना पोल्यूशन है। तो मटेरियली तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल भी सही नहीं है आधुनिक सभ्यता। अब स्पिरिचुअली भी देखते हैं, स्पिरिचुअली भी बिल्कुल सही नहीं है। स्पिरिचुअली क्यों सही नहीं है? आजकल के एनवायरनमेंट में जब एक शहर में इतने सारे लोग साथ में रहेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। पहले व्यक्ति के पास बहुत टाइम होता था बिकॉज महंगाई इतनी नहीं थी, गांवों में नहीं होती इतनी महंगाई, बट शहरों में इतनी महंगाई है। तो व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? काम ढूंढना पड़ेगा। काम ढूंढेगा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और हो सकता है उसे थोड़ा दूर जाना पड़े, क्योंकि हो सकता है उसके पास, घर के पास उसे इतनी लक्ष्मी ना मिले। तो पूरा दिन वो क्या करेगा? काम करेगा, ट्रेवल करेगा। तो उसके पास समय ही नहीं मिलेगा कि वो जीवन के परे जो है वो भी समझ पाए कि मृत्यु के बाद क्या होता है, हमें जीवन कैसे मिला, हम कौन है। उसके पास इसके लिए समय ही नहीं मिलेगा, बिकॉज वो हर समय पशुओं के भांति काम ही करता रहेगा या उसी के बारे में सोचता रहेगा। तो प्रपात जी हमें बता रहे हैं कि जीवन के आवश्यक सिद्धांतों के विषय में प्रसंगोचित जिज्ञासाएं करने का कोई भी शिक्षा नहीं देती। और हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कि स्कूल कॉलेजेस में तो जानते ही हैं कि स्पिरिचुअलिटी तो दूर की बात है, एक अच्छा करेक्टर भी बना दे वही बहुत बड़ी बात होती है, उसमें भी कॉलेजेस एंड स्कूल आर फेलियर। अच्छा व्यक्ति तो छोड़ो, एक एटलीस्ट सेटिस्फाइड खुश व्यक्ति बना दे, बिकॉज जो कॉलेज और स्कूल्स में जाता है वहाँ पे सुसाइड रेट वहाँ बढ़ जाती है, डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये सब किसकी प्रवृत्ति है कि सब लोग बस कुछ इकट्ठा करने में लगे हैं? ये तो पशुओं की प्रवृत्ति भी नहीं है, पशु पशु भी इकट्ठा नहीं करते। तो हम उससे भी नीचे जा चुके हैं। एंड प्रपात जी हमें बता रहे हैं कि जैसे एक बकरी को अगर घास दे दी जाए तो वो उस घास से संतुष्ट रहती है, चाहे अगले 5 मिनट में उसको काटे जाने वाला उसके सामने काटा जा रहा हो किसी और बकरी को, बट बिकॉज घास सामने है तो वो संतुष्ट है। वैसे ही इंसान अपने कार्यों में इतना लिप्त हो गया है कि वो भूल ही जाता है कि इस कार्यों के परे भी कुछ है, जीवन का लक्ष्य कुछ और है। ये जीवन को सपोर्ट करने की क्रियाएं थी, बट इन्हीं क्रियाओं को मुख्य क्रिया बना दिया गया है ना। तो प्रपात जी हमें बता रहे हैं कि इसलिए उन्होंने बैक टू गॉड हेड स्टार्ट करी है, ताकि वो उसके माध्यम से ये संदेश दे पाए। अब बैक टू गॉड हेड, आप किसी भक्त ने देखी है बैक टू गॉड हेड मैगजीन? यस प्रभु जी, हमने पढ़ा है। पढ़ा है? यस प्रभु। यस। हम्म। तो ये प्रपात जी ने इंडिया में स्टार्ट करी थी, एंड आज भी आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अपने नज़दीकी एस्कॉन से। स- एक महीने में एक आती है, और ऑलमोस्ट आपको साल का सब्सक्रिप्शन 500 रुपये से कम में मिल जाएगा, यानी कि 12 मैगजीन मात्र पाँच। यस हरे कृष्णा। गुरु महाराज को- हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
प्रभु जी, मुझे गुरु महाराज ने, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने हमें सेवा दी थी हमारे मंदिर को पंजाबी बाग में। पंजाबी बाग का जो हमारा है मंदिर इस्कॉन का, तो वहाँ हमने 3 साल सेवा करी थी बैक टू गॉडेट की। तो महाराज पर्सनली मिलने आए थे जिन जिन भक्तों ने सेवा करी थी। तो हमने 3 साल पूरा टारगेट करा, हमने दिन रात को भाई बैक टू गॉडेट हमने पैक करी, हमने बेहद सारा करा, हमने सभी किशन भी करवाया, सब कुछ कराया। हरी तो बोल। बहुत हाँ तो वही सेवा करते आ रहे हैं प्रभु जी, अभी भी बैक टू गॉडेट की हम लोग करते हैं अभी भी। यस, हरी बोल। गीता माता जी की जय। तो अगर किसी भक्त को बैक टू गॉडेट का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो माता जी को मैसेज कर सकते हैं। प्रभु जी नाम क्या है? मैगजीन का हाँ जी प्रभु जी। बैक टू गॉड हेड। भगवत दर्शन माता जी हमको वहां से मिल जाती है, हमको देते हैं माता जी हमको। पतली सी होती है मैगजीन, एक महीने में एक आती है। और उसमें बहुत कोई भी लिख भी सकते हैं, अपने लेख लिख के आप भेज भी सकते हैं अगर अच्छा रहा। प्रभु जी वो तो नहीं है हरे कृष्णा। जो मैगजीन जो हर मंथली हमें मिल वहां से सेंटर? हाँ, ये आप म्यूट हो गए माता जी। जी प्रभु जी, जो हम लोगों को मिलती है सेंटर से भी मिलती है, तो अगर हम लेना चाहें तो। यस यस, वही सेंटर जी से। प्रभु जी, ठीक है ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रपात जी बता रहे हैं कि वो ऐसे युग का दर्शन दे रहे हैं जो लोगों को काल्पनिक लगता है। जैसे उस युग को क्या बोलते हैं, जैसे राम राज्य बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि राम राज्य कुछ नहीं था, सब काल्पनिक है। राम राज्य में क्या था, कोई भी एंजाइटी नहीं थी, कोई भी चिंताएं नहीं थी वहां की प्रजा को। ये तो कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं थी, बीमारी नहीं है, चिंता नहीं है, मृत्यु भी बिना व्यक्ति से पूछ के नहीं आती थी, और सब खुश रहते थे। तो ये राम राज्य था। लेकिन आज अगर हम राम राज्य की बात करें तो काल्पनिक लगता है। तो प्रपात जी बता रहे हैं कि प्रपात जी उस युग का संदेश का आरंभ करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसा भी कोई युग है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रपात जी हमें एक गृहस्थ और गृहमेधी का डिफरेंस बता रहे हैं। तो कोई भक्त बताना चाहेगा गृहस्थ और गृहमेधी में डिफरेंस क्या होता है? दोनों शादीशुदा व्यक्ति ही होते हैं। ओके, नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ग्रहमेदी वो है जो अपने उसने अपने पूरी अपने आप को पूरी तरह से इस भौतिक मटेरियल में बांध रखा है। में परिवार में, समाज में, समुदाय में पूरी तरह से अपने आप को उसमें व्यस्त हो रहा है, उसके अलावा उसको कुछ भी और नहीं है। यस। मैं समझ पा रही हूँ। और इसके जो बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है, वो ग्रह ग्रस्त्य है। वो मतलब जो स्पिरिचुअल भी है, अपनी सिर्फ अपनी गृहस्थी में नहीं जुड़ा हुआ, बाकी भी उसके लिए काम है। ये जो ग्रह में थी बिल्कुल ही ऑपोजिट है इसके। यस, राइट। एंड रजनी माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। जो गृह मेदी है, जो गृहस्थ है, वो कृष्ण को सेंटर में रख के हर कार्य करता है, और वो नियमों का भी पालन करता है। जो हमारे जो इस्कॉन से रिलेटेड गृहस्थ में उनका वर्सेस एंड गृह मेदी बता रहे हैं। जो वैसे अपने आप को गृहस्थ मानते हैं वो डिफरेंट है। जो गृह मेदी है उनका बस अपना वही अपना पर्सनल एंजॉयमेंट मैं और मेरा होता है। जबकि जो वो होते हैं जो गृहस्थ होते हैं, वो सारे हर जो भी कार्य करते हैं वो कृष्ण की सेंटर में करके करेंगे। इवन उनका जो चिल्ड्रन भी होंगे तो वो उनको वैसे भगवान को सेवा के लिए उनको देंगे, और उनको भी भगवत भक्त बनाने की कोशिश करते हैं। और उसमें वो सारे नियमों का पालन भी करते हैं जो गृहस्थ होते हैं। यस। तो जैसे नीलम माता जी एंड रजनी माता जी ने बताया
इसको पहले शब्दों से समझते हैं कि ग्रस्त, ग्रस्त के आगे एक शब्द भी आता है, ग्रस्त आश्रम, राइट। 4 आश्रम होते हैं हमारे, ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ एंड सन्यास। लेकिन ये आश्रम है, ग्रस्त आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। आश्रम मतलब जहाँ पे हमें थोड़ी ऑस्टेरिटी करनी पड़ती है किसी अपने कोई पर्पस के लिए, तभी वो आश्रम है। और ऑस्टेरिटी कुछ नहीं है, बट जस्ट कृष्णा को सेंटर में रखना है। खाना दोनों खाएंगे, गृह मेदी भी खाना खाएगा, लेकिन गृहस्थ प्रसाद खाएगा। लेकिन बाहरी तौर से दोनों कुछ खा रहे हैं, राइट। बट अंदर से डिफरेंस है। एक व्यक्ति कि प्रसाद ले रहा है एज अ मर्सी, और दूसरा व्यक्ति अपने एंजॉयमेंट के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है गृहस्थ और गृह मेदी में। तो जो गृह मेदी होता है, क्योंकि अब उसके पास एक ही चीज करने को है, उसे भगवत ज्ञान नहीं है, तो वो बहुत एंटेंगल हो जाता है। कभी ये कार्य कर रहा है वो, कभी ये, सैटरडे संडे आ गया चलो कहीं घूमने चलते हैं, इसी में एंटेंगल हो जाएगा वो। और इस एंटेंगल करने से वो कभी खुश भी नहीं रह पाएगा, बिकॉज हम अपनी इच्छाओं को कभी पूर्ण नहीं कर सकते। हम कितना भी एंजॉय कर ले, मैं मना नहीं कर रहा कि हमें बाहर जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए बाहर, हमें भी घूमना चाहिए, मना नहीं कर रहा। बट ये भी समझना चाहिए कि ये पर्पस नहीं है हमारा, और हम इसके द्वारा हम अपनी इच्छाओं को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। और एक ग्रह मेदी इन्हीं चीजों से परेशान भी रहता है, बिकॉज उसकी 4 ही समस्या रहती हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम। क्योंकि उसे पर तत्व का कोई ज्ञान नहीं है। तो प्रपात जी बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति, प्रपात जी बोला करते थे कि ऐसा व्यक्ति क्या है, 2 लेग्ड एनिमल, 2 पैरों पे चलता हुआ एक जानवर है, 2 लेग्ड एनिमल। बिकॉज एक जानवर और उस ग्रह मेदी में कोई डिफरेंस नहीं है, जो कृष्णा को सेंटर में नहीं रख रहा। एक एनिमल भी एंजॉय कर रहा है खा के सो के, मैथुनम से, और एक इंसान भी एंजॉय कर रहा है, कृष्णा सेंटर में नहीं है। एक इंसान भी डरा हुआ है कि उसको कुछ हो ना जाए, और एक एनिमल भी डरा हुआ है। तो प्रपात जी बोलते थे ये है 2 लेग्ड एनिमल। तो प्रपात जी क्या बता रहे हैं फिर आगे, कि ऐसे व्यक्ति जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, उसको इंद्रियों का दास माना जाएगा। अर्थात एक इंद्रियों का दास जो बन जाता है, वो इंद्रियों के माध्यम से गड्ढे में गिरता है। कौन से गड्ढे में? इस संसार रूपी भव बंधन, 84 लाख योनियों में। तो उसको बोला जाता है वो एक अंधकूप में गिर गया है, एक अंधे यानी कि एक बहुत डार्क वेल में गिर गया है। एक डार्क वेल जहां पे समझ में नहीं आ रहा कि ऊपर लाइट कहाँ है। तो ये ग्रह मेदी का वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। ग्रह मेदी से ठीक विपरीत ग्रस्त व्यक्ति होते हैं। ग्रस्त आश्रम अर्थात आध्यात्मिक पारिवारिक जीवन का आश्रय लेना उतना ही उत्तम है जितना कि एक सन्यासी का जीवन अर्थात सन्यास आश्रम। चाहे कोई गृहस्थ हो अथवा सन्यासी, महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य प्रसंगोचित जिज्ञासाएं करे। वह सन्यासी ढोंगी है जिसको प्रसंगानुरूप जिज्ञासाओं में कोई रुचि नहीं, और ऐसा गृहस्थ प्रामाणिक है यदि उसकी अभिरुचि ऐसी जिज्ञासाएं करने के प्रति है। ग्रह मेदी व्यक्ति केवल पशु जीवन की आवश्यकताओं में ही रुचि रखता है। प्रकृति के नियम द्वारा जहाँ ग्रह मेदी का जीवन विपत्तियों से पूर्ण है,
वहां गृहस्थ का जीवन आनंद से परिपूर्ण है। परंतु आधुनिक मानव सभ्यता में गृहमेधी लोग गृहस्थ का स्वांग कर रहे हैं। इसलिए हमें यह जानना चाहिए कि कौन क्या है। गृहमेधी का जीवन दुर्गुणों से पूर्ण होता है, क्योंकि वह नहीं जानता कि पारिवारिक जीवन में किस प्रकार रहना चाहिए। ना ही उसको यह ज्ञात है कि उसके वश के परे एक ऐसी शक्ति है जो उस गृहमेधी व्यक्ति के कार्यकलापों का निरीक्षण ओ- और नियंत्रण करती है। भविष्य जीवन अर्थात अगले जीवन के प्रति ऐसे व्यक्ति की कोई भी धारणा नहीं होती। ग्रह में भी अपने भविष्य के प्रति अंधा रहता है और प्रसंगानुरूप जिज्ञासा करने में उसकी कोई रुचि नहीं होती। उसमें केवल एक ही योग्यता रहती है कि वह उन मिथ्या वस्तुओं की आसक्ति की बेड़ी से बंधा रहता है जो उसके अस्थायी अस्तित्व के अंतर्गत उस व्यक्ति के संपर्क में आ जाती है। हरे कृष्णा। तो प्रपात जी ने अगले पैराग्राफ में गृहस्थ के बारे में भी बताया है। तो गृहस्थ आश्रम की पहले प्रपात जी ने हमें डेफिनेशन बताई है कि गृह मेदि के ये बिल्कुल विपरीत है और इसका सेंटर क्या है? आध्यात्मिक जीवन सेंटर है। आध्यात्मिक जीवन सेंटर यानी कि कृष्णा जो सेंटर में है, तो वो है एक गृहस्थ आश्रम। नेक्स्ट लाइन में प्रपात जी बता रहे हैं कि एक गृहस्थ जो कि सारे नियमों का पालन कर रहा है वो उतना ही परिपूर्ण है जितना कि एक सन्यासी। ऐसे एक सीनियर डिवोटी ने मुझे बताया था कि कुछ गृहस्थ होते हैं जो सन्यासी से भी बड़े होते हैं। क्यों? जितना अटैचमेंट किस एक सन्यासी को नहीं होता, उतना गृहस्थ जीवन में वो व्यक्ति भगवान से कर लेते हैं और अपने परिवार में भी अपने सारे परिवार वालों को भगवान से जोड़ लेते हैं। केवल वो भी नहीं, आसपास के मोहल्ले को भी जोड़ लेते हैं और प्रीचिंग करते हैं। तो ऐसे गृहस्थ सन्यासी से भी बड़े होते हैं बिकॉज उनके सेंटर में क्या है? कृष्णा। और ऐसे सन्यासी जो बाहर से तो हमें दिखेंगे कि ऑरेंज वस्त्रों में हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत है ऐसे ढोंगी सन्यासी, लेकिन उनसे बात करेंगे तो समझ में आएगा कि अभी तो बहुत समय है उनको पवित्र होने में। तो हमें सतर्क रहना चाहिए इंडिया में रहते हुए, क्योंकि ढोंगी सन्यासी इस इंडिया में बहुत ज्यादा हैं। वो केवल कुछ आर्थिक लाभ के लिए या फिर आराम के लिए वो कपड़े तो पहन लेते हैं, बाहर से तो बन जाते हैं सन्यासी, बट सन्यासी केवल एक बाहरी वस्त्र नहीं है। सन्यासी का मतलब अपने पूरे जीवन को कृष्णा के प्रति समर्पित कर देना और पूरे संसार को अपना परिवार मानना। ये है एक सन्यासी जीवन। ये लोग कर नहीं पाते, और जो ये कर पाता है वो ही एक असली सन्यासी है। तो प्रपात जी हमें ये बता रहे हैं। इसके अलावा प्रपात जी हमें बता रहे हैं कि जो ग्रह मेदी का जो जीवन है ना, वो केवल दुर्गुणों से पूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जब लाइफ का गोल केवल आहार निद्रा भय मैथुनम होगा, तो छोटी छोटी बातों पे हमें गुस्सा आएगा, या फिर हम कैसे भी करके इन चारों चीजों को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल आता है अजामिल का। जब अजामिल एक वैश्य के साथ रहने लगा था, ऑल्दो वो पहले ब्राह्मण था, वो सब रीति रिवाज फॉलो करता था, बट जब वो एक वैश्या के साथ रहने लगा तो क्या हुआ? उसके सारे गुण चले गए और उसने वैश्या की इच्छाओं की पूर्ति के लिए गलत कार्य भी शुरू कर दिए, चोरी डकैती। तो एक
ग्रहमेदी का जीवन, प्रपात बता रहे हैं, दुर्गुणों से पूर्ण रहता है और उसे ये भी नहीं पता होता कि समाज में रहना कैसे है। और ऐसे ग्रहमेदी को ना ही इसका ज्ञान होता है कि इस जीवन के बाद अगला जीवन क्या है, और ना ही ज्ञान होता है और ना ही जिज्ञासा। बिकॉज वो इतना लिप्त रहता है अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण पूर्ति करने में, और इतनी आसक्तियों में वो बंधा रहता है। पारिवारिक आसक्ति, पारिवारिक के रिलेटिव्स की आसक्ति, पारिवारिक आसपास पड़ोसियों की आसक्ति, इतना वो लिप्त रहता है तो उससे परतत्व के बारे में कुछ समय भी नहीं होता, जिज्ञासा भी नहीं होती, और ना ही रुचि होती है। और ऐसा करने से क्या होता है, अस्तित्व अस्थायी ही रहता है। अस्थायी मतलब वो हमेशा जन्म मृत्यु के चक्कर में बंधा रहेगा। हो सकता है कि कोई इस जीवन में बहुत बड़ा व्यक्ति था, साइंटिस्ट था या फिर प्रेसिडेंट था कहीं का, तो अगले जीवन में हो सकता है कि वो कोई एनिमल रूप ले ले। बिकॉज कर्म के जो लॉज हैं वो ये चीज नहीं देखते कि कोई व्यक्ति क्या था, वो ये देखते हैं कि उसने कर्म कैसे करे। और अच्छे कर्म करोगे तो जन्म तो अच्छा मिल जाएगा, बट मृत्यु के चक्कर में बंधे रहेंगे। और बुरे कर्म करेंगे तो मनुष्य या किसी कीड़े की योनि मिलेगी। इसलिए प्रपात जी हमें बताते हैं कि हमें ये सारे बाहरी तौर पे, चाहे कोई ऑस्पिशियस कर्म हो, इनऑस्पिशियस कर्म हो, एक 9वें अध्याय में एक वर्स भी आता है इसमें, शुभा शुभेर फलेरेवम मोक्ष्यसे कर्म बंधने। शुभा, शुभा मतलब शुभ कार्य, शुभा अशुभ, अशुभ मतलब बुरे कार्य, फलेरेवम, इन दोनों के फलों से हमें मुक्त रहना चाहिए। शुभा शुभेर फलेरेवम मोक्ष्यसे, जब हम इनके फल से कोई आसक्ति नहीं होगी तो हम कर्म बंधन से भी छूट छूट जाएंगे। शुभाशुभेर फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा। तो हमें एक संन्यास योग का मतलब क्या होता है, हमें डिटैच रहना चाहिए। विमुक्तो माम उपेत्यति, जो व्यक्ति डिटैच रहेगा इस पूरे जंजाल से, विमुक्तो, भगवान कह रहे हैं वो मुक्त हो जाएगा अगले जीवन में। और मुक्त होके क्या होगा उसका, माम उपेत्यति, वो मेरे पास आएगा। ये भगवान 9वें अध्याय किंग ऑफ नॉलेज वाले चैप्टर में बता रहे हैं, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहता है तो अपने हैंड रेस करके ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। मुझे हम फिर इसको कैसे माने, जो ग्रस्त में रहते हैं अगर उनको भक्तों का एसोसिएशन नहीं है तो वो गृह मेथी में भी जा सकते हैं, जैसे ये जामल का केस है। अगर वो फॉलो कर रहे हैं जो भी नियम है, 16 माला का जप, या फिर प्रसाद ले रहे हैं, तो फिर उसको हम गृहस्थ आश्रम में मानेंगे, बिकॉज कृष्णा सेंटर में है। और अगर वो फॉलो नहीं कर रहे तो फिर वो ग्रह मेदी है। भक्त का संग भी इम्पोर्टेंट होता है, बट आजकल ऑनलाइन अवेलेबल है, और जब भी मौका मिले तो ऑफलाइन भी ले लेना चाहिए। बट ये देखना चाहिए जो फॉलो कर रहा है वो आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम, और जो फॉलो नहीं कर रहा वो ग्रह मेदी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे? ठीक है फिर।
आप सभी भक्तों का बहुत हरे बहुत कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो पैराग्राफ ये पढ़ा उसमें थोड़ा इसको एलोबरेट कर सकते हैं? चाहे कोई गृहस्थ हो या सन्यासी, उसमें लिखा है ना, मनुष्य प्रसंगोचित जिज्ञासाएं करे। उसमें क्या है कि जिसकी प्रसंगानुरूप जिज्ञासाओं में कोई रुचि नहीं और ऐसा गृहस्थ प्रमाणिक है। इसको, ये वाला लाइन को थोड़ा दोबारा से एलोबरेट कर देंगे प्रभु जी? ओके। तो लो ये है कि चाहे कोई किसी भी आश्रम में हो, किसी भी जाति में हो, ऊंच हो नीच हो, यदि वो कृष्णा के बारे में जान रहा है, रुचि उसमें बढ़ा रहा है, धीरे धीरे, चाहे आज फॉलो नहीं कर पा रहा बट प्रयास कर रहा है कि फॉलो कैसे करना है, तो वो एक ऑथराइज्ड, हम बोलेंगे, आश्रम में है। हमें बाहरी वस्त्र नहीं देखने। और यदि कोई सन्यास, बाहरी रूप से कोई सन्यासी है बट आंतरिक रूप से वो नहीं कर रहा फॉलो, तो वो ऑथराइज नहीं है। तो हम ये मानेंगे कि जो गृहस्थ ठीक से फॉलो कर रहा है वो उस ढोंगी सन्यासी से बड़ा है, बिकॉज प्रिंसिपल है कृष्णा को सेंटर में रखना। आश्रम चाहे जो भी हो, वस्त्र चाहे जो भी हो, जाति जो भी हो, पुरुष हो स्त्री हो, प्रिंसिपल ये है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्णा। तो कुछ ऐसे ग्रस्त भी मिलते हैं हमें जो सन्यासी से भी बड़े होते हैं, बिकॉज वो कृष्णा को सेंटर में रखने की आर्ट को जानते हैं। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय और अपना डिवाइन एसोसिएशन देने के लिए, ताकि मैं प्रभात पुस्तक को ठीक से पढ़ सकूं और उसमें डीप में जा सकूं। तो आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हंस कोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, निताय गौर। आज की जय जय कोटि वैष्णव भक्त वृंद की